हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे रीतकाल के लेखक और उनकी रचनाओं के बारे में कि रीतकाल में कौन कौन से लेखक थे और कौन कौन सी उनकी रचनाएं हैं। इसके बारे में हम देखेंगे आज इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि रीतकाल का नामकरण किसने क्या रखा है। तो सबसे पहले रीतकाल को मिस्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा है। मिस्र बंधुओं ने रीतकाल को अलंकृत काल नाम दिया है और वहीं रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतकाल को रीतिकाल नाम दिया है। रीतिकाल का समय 1700 से लेकर 1900 तक रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा दिया गया है। फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम देते हैं, क्योंकि उस समय जो रचनाएं लिखी गई उनमें श्रृंगार रस का महत्व ज़्यादा था, इसलिए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने रीतिकाल की रचनाओं को यानी रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया था। फिर रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने कहा है कलाकाल। कलाकाल नाम दिया है रसाल जी ने। चलिए अब देखते हैं कौन कौन से कवि थे उस रीतिकाल के समय में और उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले नाम आता है जसवंत सिंह का। जसवंत सिंह की रचना है भाषा भूषण प्रबोध चंद्रोदय। ये रचना है जसवंत सिंह जी की। फिर उसके बाद में नाम आता है कुलपति मिश्र। कुलपति मिश्र रीतिबद्ध शाखा के कवि हैं। इनकी रचना है रहस्य दृढ़ पर्व संग्राम सार। ये तीनों रचनाएं कुलपति मिश्र जी की हैं। फिर उसके बाद में नाम आता है महाकवि देव का। ये रीतिमुक्त धारा के कवि थे देव। इनकी रचना है भाव विलास अष्टयाम प्रेमचंद्रिका सुजान विनोद काव्य रसायन। ये इतनी सारी रचनाएं महाकवि देव की हैं। फिर उसके बाद नाम है भिखारी दास जी का। भिखारी दास जी की रचना है काव्य निर्णय श्रृंगार निर्णय। ये दो रचनाएं भिखारी दास जी की हैं। फिर पद्माकर की रचना है पद्माभरण जगत विनोद प्रबोध पचासा गंगा लहरी। ये 5 रचनाएं पद्माकर की हैं। पद्माकर की 5 रचनाएं ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। पद्माकर से 5 रचनाएं याद हो जाएंगी आराम से। फिर उसके बाद में आता है नाम मतिराम। मतिराम की रचना है ललित ललाम अलंकार पंचासिका। ये 2 रचनाएं मतिराम की हैं। फिर उसके बाद में नाम आता है भूषण का। भूषण की रचना है शिवराज भूषण शिवा बावनी छत्रसाल दशक। ये भूषण जो थे ये शिवाजी के समकालीन थे। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कौन सा कवि किसके समकालीन था। जैसे कबीर किसके समकालीन थे, सिकंदर लोदी के। ठीक है। और जायसी मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन थे, शेरशाह सूरी के। तो उसी तरह से भूषण शिवाजी के छत्रपति शिवाजी के समकालीन थे। ठीक। तो भूषण के द्वारा जो रचनाएं लिखी गई उनमें शिवाजी और छत्रसाल इन्हीं दोनों का विरोचित वर्णन किया है भूषण ने अपनी रचनाओं में। ओके। फिर उसके बाद नाम आता है दुलह का। इनकी रचना है कविकुल और कंठाभरण। ये दोनों रचनाएं दुलह की हैं। फिर उसके बाद में नाम है चिंतामणि का। चिंतामणि का मूल नाम था मतिराम नहीं मणिमाल सॉरी। चिंतामणि का मूल नाम मणिमाल था। इनकी रचना है रामविलास श्रृंगार मंजरी और काव्य विवेक। ये तीनों रचनाएं चिंतामणि की हैं। फिर बिहारी की रचना एकमात्र रचना है बिहारी सतसई। ठीक है। बिहारी की मात्र एक रचना है बिहारी सतसई, जिसमें कुल
719 दोहे हैं। अलग अलग कवि अलग अलग इनके दोहों की संख्या बताते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी 719 दोहों की बात करते हैं। उनके द्वारा बिहारी सतसई में 719 दोहे हैं, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं। कुछ 713 मानते हैं। कुल मिला के 719 दोहे ही बताए गए हैं। फिर उसके बाद में नाम आता है घनानंद। ये रीति मुक्त धारा के कवि हैं घनानंद। इनकी रचना सुजान सागर, इश्कलता और विरह लीला, ये तीनों रचनाएं घनानंद की हैं। बिहारी किसके समकालीन थे? बिहारी समकालीन थे राजा जयसिंह के। फिर उसके बाद नाम आता है शेख आलम। शेख आलम की रचना का नाम है सुदामा चरित्र, माधवा नलका मंकांदला, ये रचना है शेख आलम की। ये इतनी बड़ी रचना, इसको तो याद नहीं कर पाएंगे आप ये सुदामा चरित्र याद रख सकते हैं। फिर उसके बाद में नाम आता है बोधा का। बोधा की रचना है विरह वारिस और इश्कनामा, ये दो रचनाएं बोधा की हैं। उसके बाद में आता है नाम ठाकुर का। ठाकुर की ठाकुर ठसक, ठाकुर शतक, ये दोनों रचनाएं ठाकुर की हैं। फिर दुजदेव। दुजदेव की रचना है श्रृंगार लतिका और सौरभ, ये रचनाएं दुजदेव की हैं। ये कुछ कवि और रचनाएं थीं जो रीतिकाल से संबंधित थे। ये कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और आगे देखेंगे।